जय मसीह की। स्वागत है आपका मरकुस 16 के अध्ययन में। यह आखिरी अध्याय है मरकुस का और यह आखिरी सप्ताह है मरकुस के अध्ययन का। यह अंतिम अध्याय यीशु के वापस जी उठने के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में है। यहाँ सुसमाचार की कहानी खत्म होती है और हमारे और आपके विश्वास की कहानी शुरू होती है। यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। पौलुस पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में कहता है कि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, किसी काम का ही नहीं है, बेकार है, कोई मायने ही नहीं है। क्योंकि हमारा विश्वास इसी सच्चाई पर आधारित है कि यीशु कब्र में मरा नहीं पड़ रहा, वह मरों में से जी उठा, और क्योंकि वह जीवित है वो हमें नया जीवन दे सकता है। इस सप्ताह हम यीशु के पुनरुत्थान का अध्ययन थोड़ा सा अलग तरह से करेंगे। हम रोज अलग अलग कुर्सियों में बैठेंगे और अलग अलग नजरिए से इस घटना को देखेंगे। आज हम उन स्त्रियों की नजर से देखेंगे, उन स्त्रियों की जगह पे खुद को रखेंगे जो स्त्री पहली बार यीशु के कब्र पे गई थी और उन्होंने पुनरुत्थान की, उन्होंने उस चीज को देखा था होते हुए। उनकी दृष्टि से हम देखेंगे पुनरुत्थान को। कल को हम एक इतिहासकार की नजरों से देखेंगे। तीसरे दिन हम एक संदेहवादी बन जाएंगे और उनके संदेह से हम निपटेंगे, जिससे हम लोग उन लोगों को उत्तर दे पाए जो इस घटना की सत्यता पर संदेह करते हैं, शंका करते हैं। चौथे दिन हम एक ईश शास्त्री की कुर्सी पर बैठकर देखेंगे, थियोलॉजियन की कुर्सी से। थियोलॉजी का मतलब है परमेश्वर का ज्ञान। तो हम देखेंगे ईश शास्त्र या परमेश्वर के ज्ञान हमें पुनः उत्थान के महत्व के बारे में क्या बताता है। और फिर आखिरी दिन, पांचवें दिन, आपकी कुर्सी पर बैठकर देखेंगे, मेरी कुर्सी पर बैठकर देखेंगे और यह समझेंगे कि यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। तो देखिए, मरकुस 16 के 1 अध्याय से 8 हम पुनरुत्थान की कहानी को देखते हैं। सुनिए क्या हुआ। सब्त का दिन बीत जाने पर मरियम मगदलिनी, सलोमी और याकूब की मां मरियम यीशु के शव का अभिषेक कर पाने के लिए सुगंध सामग्री मोल ली। सप्ताह के पहले दिन बड़ी सुबह सूरज निकलते ही वे कब्र पर गई। वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर को कौन सरकाएगा। फिर जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा वह बहुत बड़ा पत्थर वहां से हटा हुआ था। फिर जब वे कब्र के भीतर गई तो उन्होंने देखा कि श्वेत वस्त्र पहने हुए एक युवक दाहिनी ओर बैठा है। वे सहम गई। फिर युवक ने उनसे कहा, डरो मत, तुम जिस यीशु नासरी को ढूंढ रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, वह जी उठा है। वह यहाँ नहीं है, इस स्थान को देखो जहां उन्होंने उसे रखा था। अब तुम जाओ और उसके शिष्यों तथा पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले ही गलील जा रहा है, जैसे कि उसने तुमसे कहा था, वह तुम्हें वहीं मिलेगा। तब भय और अचरज में डूबी वे कब्र से बाहर निकलकर भाग गई। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वे बहुत घबराई हुई थी। अब 3 स्त्रियां सुबह उठी और यीशु की कब्र पर गई और वह सप्ताह का पहला दिन था। उससे पहले वाला दिन सब्त का था, विश्राम का दिन था, जो कि हमारा शनिवार होता है। सब्त के दिन आपको याद होगा कोई भी काम करना वर्जित था। वह आराधना उपासना का दिन था। लोग एक साथ आराधनालयों में इकट्ठे होकर उपासना करते थे और इसलिए यह उस दिन कब्र पर नहीं जा पाई। इसलिए उन्होंने सप्ताह के पहले दिन तक इंतजार किया, जो कि इतवार था। अब मैं जानता हूं कि लोग रविवार को सप्ताह का अंत मानते हैं और अगर आप सोचें तो रविवार सप्ताह का पहला दिन है। जब आप रविवार को मंडली में इकट्ठे होते हैं उपासना के लिए तो आप परमेश्वर को अपने नए सप्ताह का पहला अंश दे रहे हैं, सबसे बेहतर दे रहे हैं, अंतिम नहीं, बचा खुचा नहीं, सबसे पहला। और इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को पहचान कर शुरू के जो विश्वासी थे, उनकी जो मंडली थी, उन्हें मंडली की उपासना को रविवार कर दिया। अब उन दिनों रविवार उनके लिए काम का दिन हुआ करता था, उनके लिए काम का दिन हुआ करता था। पर सारे दिन की मेहनत के बाद वो शाम को उपासना के लिए इकट्ठे होते थे। उनके लिए पुनरुत्थान इतना ज्यादा जरूरी था। फिर यहाँ 3 स्त्रियां हैं जो पहले कब्र पर पहुंची। मरकुस इन स्त्रियों के नाम देता है। एक तो मरियम मगदलिनी थी जो यीशु की अनुयायी थी। बहुत पहले से यीशु की कई महिलाएं अनुयायी रही थी। हम 12 शिष्यों के बारे में बहुत सुनते हैं क्योंकि उनके जीवन में एक विशेष बुलाहट थी, पर उसकी महिला अनुयायी भी थी जिनके जीवन पर अलग तरह की एक बुलाहट थी और उनके बारे में भी हम बहुत पढ़ते हैं। हमने उनको क्रूस के वहां भी देखा था। तो इस समय मरियम मगदलिनी वहां थी, एक और मरियम थी, याकूब की मां वहां थी।
अब यहां कौन थी याकूब की मां मरियम, ये सोचने का विषय है। मत्ती के सुसमाचार में इसे दूसरी मरियम कहा गया है। अगर मरकुस ने इस याकूब की मां बताया तो परके से रोमियो कलीसिया इस याकूब को जानती होगी। अब एक याकूब यीशु का भाई भी था, तो क्या यह यीशु की मां है? नहीं। अगर होती तो उसे याकूब नहीं यीशु की मां बताया जाता, और मत्ती उसका दूसरी मरियम बोलकर संबोधन क्यों करता? दरअसल पिछले दिन भी हमने इस बारे में बात की थी कि यीशु की शायद से 5 शिष्या थी जिनका नाम मरियम था। मरियम उन दिनों बहुत ही प्रचलित नाम था और शायद हर घर के अंदर एक ना एक मरियम हुआ करती थी। तो यहाँ 2 मरियम थी और यहाँ सलोमी थी, जो शायद से याकूब और यूहन्ना की माँ थी। और क्योंकि यह लोग थे, उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा था। रास्ते में जब वे जा रही थी तो वे लोग आपस में बात कर रही थी कि हम लोगों के लिए पत्थर कौन सरकाएगा। अब जो पत्थर कब्र के मुंह पे रखा जाता था वो एक गोल पत्थर हुआ करता था, जिसमें लुढ़काने के लिए इतना बड़ा और भारी होता था कि उसको लुढ़काने के लिए कम से कम 20 लोगों की आवश्यकता होती थी, 20 बलिष्ठ लोगों की। और यह उनके लिए चिंता का विषय था कि जब वो कब्र पे पहुंचती तो उनके लिए पत्थर सरकाता कौन। परंतु जब ये लोग कब्र पे पहुंची तो उन्होंने पाया कि पत्थर तो पहले से सरका हुआ है। वे लोग वहां पहुंची थी सुगंधित सामग्री लेकर यीशु के शरीर का अभिषेक करने के लिए, जैसा कि उस दिन किया जाता था। उन दिनों कब्र जमीन के ऊपर हुआ करती थी, अंदर, जमीन के अंदर नहीं, ऊपर चट्टानों में गुफा से बना के उसके अंदर शरीर को रखा जाता था। और शरीर के सड़ने से दुर्गंध ना आए इसलिए उस पर सुगंधित द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। और इस तरह जिसकी मृत्यु होती थी उसके पार्थिव शरीर का सम्मान भी होता था। अब वे लोग यही करने गई थी। रास्ते में सोच रही थी कि ऐसा करने के लिए पत्थर को सरकाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो कब्र के अंदर कैसे दाखिल होंगी वो लोग, तो वो उनके लिए कौन सरकाएगा। अब मैं ये सोचता हूं कि वे लोग यह सोचकर घर में रहती कि वहां तो पत्थर है कब्र के सामने, और वो भी इतना बड़ा और इतना भारी, 2-3 स्त्रियां उसको कैसे सरकाएंगी, कौन सरकाएगा, तो जाने का फायदा ही क्या। और वे भी घर पर ही रहती। परंतु वो लोग गई, और क्योंकि वह गई पुनरुत्थान की वह पहली गवाह भी बनी। जब भी आप अपने आने वाले दिन की योजना बना रहे हो या आर्थिक योजना बना रहे हो, कुछ भी करने की सोच रहे हो, स्त्रियों के उदाहरण को हमेशा ध्यान रखिए। अपनी योजना में ईश्वरीय समीकरण को कभी मत भूलिएगा। कई बार आप शुरुआत करोगे बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कि कैसे होगा। रास्ते में पत्थर आएंगे, रुकावटें आएंगी, पर जब आप उस स्थान पर पहुंचोगे तो आप पाओगे कि परमेश्वर ठीक समय पे सब कुछ उन्होंने कर दिया है, वो पत्थर लुढ़का दिया है। और यही भरोसा विश्वास की नींव है। यह स्त्रियां हमें याद दिलाती हैं कि हो सकता है हमें सब कुछ पहले से मालूम ना हो, परमेश्वर को मालूम है और वह हमारे जीवन में काम कर रहा है। अब जब वे लोग कब्र पर पहुंची तो उन्होंने पत्थर को सरका पाया और एक युवक सफेद कपड़ों में वहां पर बैठा हुआ था। यीशु का शरीर गायब था और वो लोग सहम गए। स्वाभाविक था। तो उन्होंने क्या सुना उस युवक को कहते हुए जो कि एक देवदूत था। पहली चीज पुनरुत्थान के बाद उन्होंने क्या सुना, डरो मत। और यह चारों सुसमाचार में पुनरुत्थान का सम्मान विषय है, डरो मत। जब भी यीशु अपने शिष्यों से मिले उन्होंने कहा डरो मत, भयभीत ना हो। देवदूतों ने कहा डरो मत, वह वापस जी उठा है। पर पहली भावना उनकी डर की ही थी। जब भी हम अचानक से ऐसा कुछ देखते हैं या अनुभव करते हैं जो हमारी अपेक्षा से अलग होता है तो पहली प्रतिक्रिया डर की ही होती है। जब हमें पहली बार लगता है कि यीशु मेरे जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, जो मेरी खुद की अपेक्षा से भिन्न है, तो हमें डर ही लगता है। हमारी भावना डर की ही होती है, धन्यवाद की नहीं। इसलिए हमें बदलाव अच्छा नहीं लगता, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो अच्छे के लिए ना हो, कि हमारी खुद की अपेक्षा से कुछ अलग होता है। अनिश्चितता की भावना अंदर में उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा और यह हमें असहज बनाता है और हम डर जाते हैं। तो अपेक्षित नहीं है उससे जो हम डर जाएं। उस दिन इस स्त्रियों के साथ भी यही हुआ। खैर, उस युवक ने, जो देवदूत था, उसने उन्हें बताया यीशु जी उठा है, वह यहां नहीं है।
और फिर वह इन स्त्रियों को कहता है, तुम लोग ये है करो, तुम लोग जाओ और शिष्यों को बताओ, पतरस को भी। अब दिमाग में आता है पतरस का नाम अलग से क्यों लिया गया, ऐसा क्यों, क्या विशेष है पतरस के बारे में? क्योंकि पतरस वह था जिसने प्रभु से 3 बार इनकार किया था, और इसलिए उसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात की शंका होगी, संदेह होगा कि क्या यीशु मेरे को अपनाएगा, क्या मैं अभी भी यीशु के लिए कुछ कर पाऊंगा? और इसलिए यीशु उसे भरोसा दिलाना चाहते थे, यकीन दिलाना चाहते थे कि वह अभी भी यीशु का शिष्य है, अभी भी परमेश्वर की उसके लिए योजना है, और वह अभी भी यीशु के पीछे चलने के योग्य है। उससे शायद गलती हुई थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी सहभागिता से, उसकी योजना से पृथक हो गया, अलग हो गया। यहां भी हम देखते हैं पुनरुत्थान के बाद भी यीशु हमारा ख्याल व्यक्तिगत रूप से रखते हैं। जो डर से लड़ रहे हैं उनके लिए डरो मत, जो संदेह से संघर्ष कर रहे हैं वह जीवित हो उठा है, ठीक जैसा उसने कहा था। हमारे जीवन में ऐसा कई पल आते हैं जब हमें यह सुनने की जरूरत होती है। हो सकता है आप डरे हुए हो, संदेह आ रहा है आपके मन में, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर, कर्म क्षेत्र को लेकर, अपने भविष्य को लेकर आपके दिल में संदेह आ रहा है, डर लग रहा है, पर डरो मत, वह जीवित है। तो स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि शिष्यों को जाकर बताए, पर मरकुस लिखता है कि वे चुप रही, किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वे सहमी हुई थी, डरी हुई थी। पर बाद में उन्होंने बताया, जाके बताया उन्होंने, और जब बताया तो क्या हुआ? क्या वो लोग खुशी से उछल पड़े? नहीं, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की ही थी। और शायद हमसे हर कोई उनके जैसा ही है। हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरपूर सच्चाई को सुनते हैं और दिमाग संदेह और डर से भर जाता है। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह संभव है? और क्या यह मेरे लिए है? पर इन स्त्रियों की और यीशु की पहले शिष्यों की खूबी यही थी कि वे लोग सुनते रहे, और क्योंकि वे लोग सुनते रहे उनका विश्वास दृढ़ होता रहा। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है, आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है, पर क्या आप सुनने को तैयार हैं? आज मैं आपका आमंत्रण देता हूं कि यीशु की मिलकर हम प्रार्थना करें कि यीशु को हम सुनते रहें, उसके वचन को सुनते रहें, क्योंकि जब हम वचन को सुनेंगे तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। उससे कहिए, यीशु हम तेरे को सुन रहे हैं और हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे डर में और हमारे संदेह में हमारी मदद कर, और हमें इस बारे में याद दिला कि कुछ भी हो तू कभी हमें नहीं छोड़ेगा, और इसलिए हमारे पास नया जीवन है। हमें इस नए जीवन का प्रकाशन दे, कैसे हम इस नए जीवन को जी सकते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तू जीवित है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल को हमसे वापस जुड़िएगा। हम पुनरुत्थान को देखेंगे इतिहासकार की नजरों से। तब के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।